माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित में बताना है, कपड़ा बताना है। अच्छा, माँ का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं कपड़े से लेना देना है, ये बात हुई है। मैंने कहा ठीक है। कर्ता के साथ ने लगता है, मैंने कहा बात सही है। करण में से का होना पाया जाता है। कई बच्चों का कहना होगा कि सर से तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या करण कारक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कोई साधन की बात होती है तो कह देते हैं, लेकिन बात नहीं है। कर्म के साथ हम को का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज का भी पता होना चाहिए। और जहां पर आधार को सूचित किया जाए वह अधिकरण कारक कहलाता है, जिसमें में और पर का इस्तेमाल किया जाता है। हमने कहा मेरे भाई कर्ता की बात है, कर्ता ने, वही बात है, माँ एक कर्ता काम को कर रही है, तो ऑप्शन अपना ए होगा। बच्चे उत्तर दे रहे होंगे। कारक होगा करनी। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कपड़ा में पूछा है कपड़ा, कपड़ा क्या है? कर्म कारक है। कर्म दो प्रकार का होता है मेडियर। कर्म जो है आपका वह दो प्रकार का होगा। एक तो होता है सजीव कर्म, एक तो सजीव कर्म होता है प्यारे बच्चों, सजीव। एक आपका सजीव कर्म होता है और एक होता है आपका निर्जीव कर्म। तो प्यारे बच्चों इसमें निर्जीव कर्म का प्रयोग हुआ है और निर्जीव कर्म सदैव चिन्ह रहित होता है। निर्जीव कर्म चिन्ह रहित होता है, सजीव कर्म चिन्ह सहित होता है। जैसे राधा गाय को चराती है, गाय को चराती है। यहां पर गाय को सजीव कर्म है तो को कारक चिन्ह लगा, लेकिन यहां पर कपड़ा खरीदा ये क्या है? निर्जीव कर्म है, इसलिए चिन्ह रहित है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें कर्म कारक, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है।